हाँ, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो पहले बताओ टेंजेंट थ्योरम कैसा था। टेंजेंट थ्योरम क्या था कि आपको टेंजेंट दी थी, ध्यान से सुनो, क्या दी थी? टेंजेंट, और रेडियस भी दी थी। आपको बताना था कि वो परपेंडिकुलर है। क्या बताना था? तो हमने क्या किया था कल, पता है कि परपेंडिकुलर, हमने बोला था कि टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर है ही नहीं, जबकि प्रूव करना था परपेंडिकुलर है, लेकिन जानबूझ के क्या किया, हाँ रेडियस वगैरह कोई परपेंडिकुलर नहीं है, रेडियस नहीं है क्या परपेंडिकुलर। फिर बोला ठीक है भाई दूसरी होंगी, हमने दूसरी किया था, ठीक है ना। फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया था कि नहीं यार वो तो गलत हो गया, यही परपेंडिकुलर है। अब बता, आपको ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस कैसी रहती है परपेंडिकुलर, कौन रहती है परपेंडिकुलर? टेंजेंट रेडियस। सेकेंड और रेडियस रहती क्या? टेंजेंट के अलावा और कोई लाइन नहीं रहती, ये रहती सर्कल के हिसाब से, बाकी भी रहते देखा जाए तो। यानी जैसे कि कोई कॉर्ड निकाल सकते हैं, कोई कॉर्ड भी तो निकाल सकते हैं जो रेडियस को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसकी खासियतें रहेंगी, वो जो कॉर्ड रहेगा ना वो सर्कल को दो हिस्से में इंटरसेक्ट करता है, इसमें कहते हैं दो हिस्से। अभी हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट यानी जो एक पॉइंट में टच करती है, एक ही पॉइंट में ना, वो रेडियस को कैसी रहती है, परपेंडिकुलर, ये हमें पता है। अब उल्टा कन्वर्स, ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट, कन्वर्स यानी उल्टा, उल्टा यानी कैसा, एक लाइन, ध्यान से सुनो, एक लाइन रेडियस को कैसी है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर दिया है, उल्टे में क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, और इसको सिर्फ क्या बोला उन्होंने, लाइन बोला। टेंजेंट थ्योरम में क्या था, इसका नाम टेंजेंट था और इसका नाम क्या था, रेडियस। और वो तो परपेंडिकुलर दिया था क्या, नहीं। तो परपेंडिकुलर प्रूव क्या, देखो टेंजेंट और रेडियस दी और परपेंडिकुलर प्रूव करना, और यहाँ पे लाइन और लाइन दी, रेडियस दी, परपेंडिकुलर भी दिया, देखो दिया। अब बताओ प्रूव क्या करना है कि ये टेंजेंट है, इस लाइन का नाम क्या है, टेंजेंट है, प्रूव करके बताओ। देखो यहाँ पे गिवन करो, वहाँ पे दोनों में फर्क है। देखो यहाँ पे टेंजेंट भी कहा है इसको, रेडियस भी कहा है, टेंजेंट और रेडियस दोनों दे दी, बस प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया, रेडियस भी दी और लाइन भी दी, लेकिन उस लाइन को क्या प्रूव करना है, टेंजेंट है। अब ये कैसे प्रूव करें बताओ। कोई भी लाइन को टेंजेंट कब बोल सकते हैं, किसी भी लाइन को टेंजेंट तभी बोल सकते हैं जब एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, कितना हो, यानी एक ही पॉइंट ऐसा हो जो सर्कल पर भी हो, सर्कल पर भी और उस लाइन पर भी, वही टेंजेंट हो सकती है ना। बताओ ये वाली लाइन टेंजेंट हो नहीं सकती, क्योंकि इसके दो दो पॉइंट सर्कल पर भी है और उस लाइन पर भी है, वो दो पॉइंट लाइन पर भी है, सर्कल पर भी है, तो वो टेंजेंट कैसे होगी। लेकिन इस लाइन के, देखो मैं लाइन बोल रहा हूँ, इस लाइन का एक पॉइंट सर्कल पर भी है, लाइन पर भी, इसलिए वो टेंजेंट है। तो ये प्रूव करके बताओ कि लाइन का एक ज पॉइंट सर्कल पर है, तो कैसे प्रूव करें सर। देखो परपेंडिकुलर दिया है ना, लाइन पर और एक पॉइंट ले लो, लाइन पर और एक पॉइंट ले लो, कौन सा पॉइंट ले लूं, पी दिया है क्या मैंने, पी लिया, हाँ मैं और एक पॉइंट, बताओ किस पर लिया, लाइन पर। और ये 90 डिग्री तो उन्होंने दिया, जो परपेंडिकुलर दिया है पर लाइन परपेंडिकुलर है ऐसा दिया है उन्होंने, हाँ रेडियस भी दी है, जोड़ दो। अब मैंने एक पॉइंट दिया जो लाइन पर है और इसको कनेक्ट कर दिया। अब कंडीशन के हिसाब से अगर ये 90 डिग्री उन्होंने दिया है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, और ये क्या हो गया, फिर हाइपोटेनस हो गया, कौन हो गया, हाइपोटेनस। बताओ हाइपोटेनस क्या रहती है ट्रायंगल की, सबसे बड़ी साइड की छोटी साइड, सबसे बड़ी साइड, इसका मतलब ये ओपी क्या होगी, सबसे बड़ी। अब बताओ ओपी अगर सबसे बड़ी है तो बताओ वो किससे बड़ी हो गई, ओपी सबसे बड़ी तो किससे बड़ी, ओएन से बड़ी हुई कि नहीं, बताओ आप बताओ मुझे। अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं अपने आप। अरे तुमने 90 डिग्री उन्होंने दिया है ना, 90 डिग्री उन्होंने दिया है, बस हमें टेंजेंट प्रूव करना है, तो 90 डिग्री तो दे दिया, हमने एक पॉइंट लिया लाइन पर जानबूझ के जोड़ दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये ओपी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी रहती है। तो बताओ ओपी किससे बड़ी होगी, ओएन से भी बड़ी और एनपी से भी बड़ी। तो बताओ ओपी मैंने बड़ी बताई ना, ये बड़ी बड़ी यानी मुंह खोल देना उधर, बताओ ओपी बड़ी बताई किससे, ओएन से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपी बड़ी है, बताओ ओएन से यानी रेडियस से की,
ओ एन यानी कौन? तो मैंने बता ओपी क्या होगी, ये रेडियस है ना, तो ओपी क्या होगी, रेडियस से भी बड़ी। तो बताओ पॉइंट पी कहाँ पे होगा, सर्कल के अंदर, सर्कल पर कि बाहर पर? मैंने क्या कहा, ओपी क्या है, रेडियस से भी बड़ी। बताओ रेडियस से बड़ा रहा तो पॉइंट कहाँ पे? कोई भी बताओ, ये रेडियस है, कोई रेडियस से भी बड़ा है तो कहाँ पे होगा, बाहर होगा। और कोई रेडियस से छोटा होगा तो अंदर होगा। और रेडियस जितना ही होगा तो बताओ ओपी इक्वल टू रेडियस। बताओ इसका मतलब ओपी कहाँ पे होगा, सर्कल पर। और भला मैंने ऐसा सिंबल दिया, रेडियस बड़ी है, ओपी छोटा है। ओपी छोटा है तो ओपी कहाँ पे होगा, ये रेडियस है, ओपी कहाँ पे होगा, फिर अंदर होगा। ये ओ और पी, बताओ ओपी क्या है, अंदर है। और अगर ओपी बड़ा होगा किससे, रेडियस से, तो कहाँ पे होगा, बाहर होगा। तो बताओ ओपी कैसा है, हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है तो ओपी ओएन से बड़ा, ओएन से बड़ा है, रेडियस से बड़ा, ओएन रेडियस है ना। हाँ तो बताओ ओपी कैसी है, रेडियस से बड़ी। रेडियस से बड़ी यानी पॉइंट पी कहाँ पे होगा, सर्कल के बाहर। यानी लाइन का पॉइंट जो लिया तुमने वो तो सर्कल के बाहर आ रहा है। फिर एक ज पॉइंट सर्कल पर आ रहा है, कौन सा, यन। दूसरा कोई पॉइंट लेके देखा तो वो कहाँ पे आ रहा है, सर्कल के बाहर आ रहा है। कोई भी लो, इधर भी लिया तो भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो भी क्या बनेगा, वो हाइपोटेनस बनेगा। और इसका मतलब हमेशा रेडियस से बड़ा चलेगा। तो कोई भी पॉइंट लिया तो रेडियस से बड़ा जाने वाला। चलो इधर पॉइंट लो, वो भी क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमेशा। यानी हमेशा क्या बनेगा, हाइपोटेनस। और हमेशा वो क्या होगा, ओएन से बड़ा, यानी क्या होगा, रेडियस से बड़ा। और रेडियस से बड़ा यानी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। रेडियस से बड़ा कहाँ पे आता है, बाहर आता है। यानी लाइन का कोई भी पॉइंट लो, मैंने नजदीक भी लिया, अगर मैंने बहुत नजदीक भी लिया, देखो एकदम नजदीक लिया और कनेक्ट कर दूंगा तो भी छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और वो छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में ओएन, वो जो पॉइंट है वो क्या बनेगी, हाइपोटेनस बनेगी। और हाइपोटेनस क्या होंगी, ओएन से बड़ी चलेगी, जो भी नाम दोगे आप। यानी इसका मतलब रेडियस से बड़ी चलेगी। यानी कोई भी पॉइंट कितना भी नजदीक लो, लेकिन वो होगा सर्कल से बाहर, यानी रेडियस से बड़ा चौंगा। रेडियस से हाइपोटेनस बनेगा ना, तो रेडियस से बड़ा चौंगा यानी हमेशा सर्कल के बाहर जाएगा। तो लाइन का कितना पॉइंट सर्कल पर आ रहा है, एक ज पॉइंट आ रहा है। कौन सा, वो यन। इसका मतलब एक ज पॉइंट अगर सर्कल पर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एयरफोर लाइन या लीजिए टैंजेंट। तो देखो वहां पे कैसा दिया, लिखा कैसा है, देखो देखो कैसे लिखा है, वही लिखना है। थ्योरम क्या है, थ्योरम ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रुक जाओ, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी बताओ लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर उन्होंने दे दी ना, लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, परपेंडिकुलर है रेडियस को। क्या है, एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल। बताइए इस पॉइंट पर है, सर्कल पर पॉइंट है ना, रेडियस कैसी है, परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है। फिर इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, वो क्या रहती है, टेंजेंट रहती है। वो प्रूव करके बताओ, कैसे प्रूव करें। देखो लाइन निकालना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं। गिवन यम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट mn इज द रेडियस। mn क्या है, रेडियस। और उसके बाद लाइन यल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट mn। बताओ लाइन यल क्या है, सेगमेंट mn को क्या है, परपेंडिकुलर है। एट पॉइंट n, फिलहाल पॉइंट n किस पर है, सर्कल पर भी है और लाइन पर भी, एक ज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब हम इसको टेंजेंट प्रूव करने के लिए एक ज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो लेके देखना पड़ेगा वो भी आता है क्या, तो दोनों पर। तो लेते किस पर है, लाइन पर। चलो एक पॉइंट लिया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, लाइन यल इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। लाइन यल क्या है रे, टेंजेंट है सर्कल, यानी इसका मतलब उनमें कितना पॉइंट कॉमन है, एक ज पॉइंट कॉमन है। ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव कर लिया तुमने एक ज पॉइंट कॉमन है, एनएच पॉइंट ऐसा है जो दोनों पर है, ये अगर तुमने प्रूव कर लिया तो टेंजेंट होगी ना वो। तो एक ज पॉइंट है, प्रूव कैसे करें, तो दूसरा लेके देखो फिर वो आता है क्या। तो चलो दूसरा लो, प्रूफ टेक एनी पॉइंट पी अदर देन यल। देखो टेक एनी पॉइंट पी, पास लो या दूर लो, कहीं पे भी लो।
ठीक है, मैं पास भी ले सकता हूँ। देखिए ये लिया, टेक एनी पॉइंट पी अदर देन एन के अलावा एक पॉइंट पी ऑन द लाइन। हाँ लिया, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट एम पी, क्या ड्रॉ करो? सेगमेंट ड्रॉ किया। अब बताओ क्या बन गया? नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी, है ये ट्रायंगल एम एन पी, क्या दिया? एंगल एन इज ए एंगल एन इज ए राइट एंगल। तो बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? अब बताओ वो लाइन एन इज ए राइट एंगल ना, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है? एम पी इज द हाइपोटेन्यूज, लिखा है ना, एम पी इज द हाइपोटेन्यूज। बस उसके बाद और एक सेंटेंस लिखना है जो वहां पे नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। उन्होंने दिया कि एम पी इज द हाइपोटेन्यूज, और लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज is the largest side। रुकना मत, वो वहां पे लिख लेना है तुम्हें, बस उसके बाद कौन किसके बाद ये सेंटेंस लिखना है? सेगमेंट एमपी इज द हाइपोटेन्यूज है ना, उसके बाद ये इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड। हाँ बस रुक जाओ ना, पहले देखो तो हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड है, यानी एमपी सबसे बड़ी होगी। बताओ फिर एमपी किससे बड़ी होगी? एमएन से बड़ी। देखो वहां पे लिखा है एमपी बड़ी है एमएन से, अरे एमएन से ना, तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, मैं वहां का 2-4 मैं लिख के दे देता हूँ। हाँ यानी वहां से देखने की फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो लार्जेस्ट साइड है, इसका मतलब सेगमेंट कौन सा? एमपी बड़ा है किससे? सेगमेंट एमएन से। अरे सेगमेंट एमपी हाइपोटेन्यूज है ना, बड़ा हो गया ना किससे? सेगमेंट एमएन से। सेगमेंट एमपी वगैरह सेगमेंट वर्ड नहीं लिखता, ऐसे ही लिखता हूँ। तो एमपी बड़ा हो गया, एमएन है कौन? रेडियस। तो एमपी किससे बड़ा हो गया? रेडियस से। इसका मतलब बताओ पॉइंट पी कहाँ पे होगा? रेडियस से भी बड़ा है, रेडियस वाला पॉइंट सर्कल पर आता है ना, तो रेडियस से बड़ा तो पॉइंट पी क्या होगा? सर्कल के बाद। तो देखो वहां पे लिखा भी होगा, तो सेगमेंट एमएन इज रेडियस, पॉइंट पी कांट बी ऑन द सर्कल, देयरफॉर पॉइंट पी कांट be on the circle, therefore point P is outside the circle। सर्कल पर नहीं हो सकता वो, रेडियस से बड़ा है ना रे, रेडियस से बड़ा है तो फिर सर्कल पर कैसे होगा? सर्कल के बाहर होगा। तो बताओ पॉइंट P सिर्फ किस पर है? पॉइंट P किस पर है? सिर्फ लाइन पर है कि सर्कल पर? रेडियस से बड़ा है तो किस पर है? सर्कल पर नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट पी कांट बी ऑन द सर्कल, यानी हमने पॉइंट पी जो लाइन का है लिया, लेकिन वो लाइन पर है, सर्कल पर प्रूव हुआ क्या? तो इसका कोई भी पॉइंट लो, वो सर्कल पर प्रूव होगा नहीं। यानी इसका मतलब एक ही पॉइंट दोनों पर आ रहा है, कौन सा? एन, जो पहले से। दूसरा कोई पॉइंट लेके देखा तो वो बाहर जा रहा है। कैसे क्या बाहर आ रहा है? फिगर देखने से नहीं, थ्योरेटिकली बताओ कैसे क्या बाहर आ रहा है? फिगर देख के तो पता चलता है कि बाहर है करके। कोई भी पॉइंट लिया तो टेक्निकली क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बड़ी रहती है, सबसे बड़ी, यानी वो इससे क्या आएंगी? बड़ी, यानी रेडियस से भी बड़ी। अब रेडियस से बड़ी कोई भी रहे तो क्या होता है? बाहर जाती है। इसका मतलब वो सर्कल पर आता नहीं, इसका मतलब पॉइंट भी सर्कल पर नहीं है। यानी एन के अलावा कोई भी पॉइंट लिया तो सर्कल पर आता नहीं है, एक ही पॉइंट आता है, इसका मतलब टेंजेंट है। तो देखो वहां पे क्या दिया, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट एन, यानी पॉइंट एन के अलावा, मानसी पॉइंट एन के अलावा नो अदर पॉइंट, कोई भी पॉइंट क्या ऑफ लाइन एल इज ऑन द सर्कल, यानी लाइन एल पर पॉइंट एन के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है, नो अदर पॉइंट, कोई और पॉइंट नहीं है, सिर्फ कौन है? एन है। इसका मतलब लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट एल, यानी लाइन एल सर्कल को ओनली वन पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करती है। कौन सी पॉइंट में? एन पर। तो देयरफॉर लाइन एल क्या होगी? टेंजेंट। उस सेंटेंस का मतलब समझा कि थोड़े दूसरे लैंग्वेज में लिख के नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट एन। दूसरा बताओ इसके बाद क्या था? पॉइंट पी इज आउटसाइड द सर्कल है ना, हाँ, देयरफॉर पॉइंट एन इज द ओनली पॉइंट
ऑफ लाइन यल, बताओ क्या है? पॉइंट यल इज द ओनली पॉइंट ऑफ लाइन यल लाइज ऑन द सर्कल. क्या इज ऑन द सर्कल, इज ऑन द सर्कल, यानी पॉइंट यल इज द ओनली पॉइंट ऑफ लाइन यल. लाइन यल का पॉइंट यानी एक ही ऐसा पॉइंट है, क्या है? इज ऑन द सर्कल. देयरफॉर फिर वो आगे का वही है, क्या है? लाइन यल intersects the circle in only one point N. Therefore, is a tangent to the circle. ठीक है. अब देखो यहाँ के पहले तक का वहां से लिखना और यहाँ से ये बोलेंगे. कौन सा है बताओ? स्टार्टिंग से गिवन लिख देना. एम क्या है? सेंटर. और एम एन क्या है? रेडियस. और लाइन यल क्या है? टेंजेंट. कैसी है? नहीं, लाइन यल टेंजेंट नहीं, लाइन यल परपेंडिकुलर. किसको? एम एन. बस इतना गिवन है. उसके बाद टू प्रूव क्या करना है? लाइन यल टेंजेंट वहां से लिख लेना. फिर प्रूफ क्या करना है? वही प्रूफ करना है ना. अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन, लिया, वो लिख लेना वहां से. ड्रॉ एन पी. ठीक है. फिर उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी, एन इज राइट एंगल, वहां तक लिखना. उसके बाद क्या? सेगमेंट एम पी इज द हाइपोटेन्यूज, बराबर है. उसके बाद अब यहाँ से शुरू, अब यहाँ से शुरू. ठीक है ना. वहां से क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज से सबसे बड़ी लिखते हैं, यानी एम पी क्या है? एम एन से बड़ी है, यानी वो रेडियस से बड़ी है. और अगर वो रेडियस से बड़ी है तो इसका मतलब वो रेडियस से बड़ी है तो वो वाला पॉइंट can't be on the circle. रेडियस से बड़ी है तो सर्कल पर नहीं होगा. कहाँ होगा? इसका मतलब क्या है? n is the only point of the line. ये n अकेला ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पर है. ठीक है ना. therefore line will intersect the circle in only one point. ठीक है. इसका मतलब वो 10. तो वहां से आधा, आधा यहाँ से. अब कल तो जानते हो ना क्या करके आना आपको. ये वाला थ्योरम